आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। यहां पर मौसम विभाग ने शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दिन 3 दिन का ये अलर्ट जारी किया गया है और अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड यूं ही पड़ने वाली है, यानी कि कड़ाके की ठंड से और ज्यादा परेशानी अब प्रदेशवासियों को झेलनी होगी। आपको बताएं कि मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर नजर आ रही है। पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में ठंड बढ़ने का असर मैदानी इलाकों पर दिखने लगा है। बादल छाए रह सकते हैं, कई जगहों पर ठंडी हवाएं चलेंगी, मौसम सर्द रहेगा। हालांकि बारिश और बर्फबारी की बात करें तो अगले 10 दिन तक पहाड़ों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। सूखी ठंड से उत्तराखंड वासियों को दो चार होना पड़ेगा। और सीएम धामी का कोलकाता दौरा आज होगा। दोपहर 1 बजे कोलकाता रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कोलकाता में नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग होगी और शुक्रवार को होने वाली मीटिंग में शामिल भी होंगे मुख्यमंत्री। तो कोलकाता में नेशनल गंगा काउंसिल की ये दूसरी मीटिंग है जो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और कई सारे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोलकाता के दौरे पर रहेंगे और दोपहर 1 बजे का वो समय होगा जब कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे और नेशनल गंगा काउंसिल की ये मीटिंग होगी। शुरुआत जो इसकी है वो शुक्रवार से होने जा रही है और मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। और कोलकाता में नेशनल गंगा काउंसिल की ये दूसरी मीटिंग है जो बेहद खास मानी जा रही है। तो और भी कई लोग होंगे जो कि इस मीटिंग में शामिल होंगे। और देहरादून से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। दीपांकर, क्या ज्यादा जानकारी और क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक इस बार कोलकाता में होगी। ये दूसरी मीटिंग है। इससे पहले 2019 में इसकी पहली बैठक कानपुर में हुई थी और नेशनल गंगा काउंसिल के जो चेयरपर्सन है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो गंगा के सुधार के लिए और तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चला चुके हैं। नेशनल गंगा काउंसिल वो सभी राज्य शामिल हैं जहां जहां से गंगा होकर गुजरती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ का उद्गम स्थान आप गंगा का कह सकते हैं, भागीरथी, अलकनंदा और उसके बाद हरिद्वार तक गंगा उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में किस तरीके से काम हुआ है गंगा की सफाई को लेकर और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर, इस बात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा काउंसिल की कोलकाता में होने वाली बैठक में सामने रखेंगे। खासतौर पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स के तहत जिस तरीके से 15 जो बड़े नगर पड़ते हैं उत्तराखंड में गंगा के तट पर, चाहे भागीरथी पे हो चाहे अलकनंदा में, उनमें एसटीपी का काम पूरा हो चुका है, सारे प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट हुए हैं। जो नाले गंगा में जाते थे उनको वहां पर टैप किया गया है, तो उस काम को तो कंप्लीट कर लिया गया। लेकिन जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, जो छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनमें 11 एसटीपी अभी बन रहे हैं। 11 में से अभी 2 एसटीपी पर काम हुआ है, 9 एसटीपी पर आगे प्रोजेक्ट उसमें आगे चलेगा। लेकिन जो क्वालिटी है वाटर की, खासतौर गंगा जल की जो क्वालिटी है, वो अगर बात करें तो गौमुख से लेकर ऋषिकेश तक और अलकनंदा से लेकर ऋषिकेश तक, यहां पर वो पीने लायक पानी है ए ग्रेड का है और ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक वो बी ग्रेड का है, यानी वो अब वहां पर नहाने लायक है। तो आगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में क्या नए निर्देश देते हैं, क्या कहते हैं कि किस तरीके से और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, कैसे गंगा को और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि गंगा मां है और चाहे बनारस में हो चाहे हरिद्वार में हो। तो अब कोलकाता में दूसरी बैठक है, पर मुख्यमंत्री की तरफ से यही बात यहां पर रहेगी कि क्या कुछ उत्तराखंड ने गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया और कैसे राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। ठीक है दीपांकर, कई सारे कार्यक्रम यानी कि कोलकाता में रहने वाले हैं जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो शिरकत करेंगे। कितने बजे रवानगी होगी उत्तराखंड से और किस तरह से वहां पहुंच के कितना लंबा ये दौरा रहने वाला है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 1 बजे यहां से रवाना होंगे। तकरीबन 2:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। आज कोलकाता में ही रहेंगे। कल 11 बजे ये बैठक है नेशनल गंगा काउंसिल की, जिसमें सभी उन राज्यों के मुख्यमंत्री जहां से गंगा होकर गुजरती है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस काउंसिल के अध्यक्ष है उसमें मौजूद रहेंगे। और कल देर शाम या परसों तक मुख्यमंत्री के वापस देहरादून लौटने का कार्यक्रम तय होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य योजना में 6000 बच्चों को 12 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। वात्सल्य योजना में अनाथ बच्चों को 21 साल की उम्र तक
हर महीने 3,000 रुपए दिए जाते हैं। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा की है, जिसमें विभागीय मंत्री रेखा आर्य मौजूद रहीं। सीएम धामी ने कहा है लिंगानुपात ना बिगड़े, इसीलिए जिलों में टास्क फोर्स बनाई जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने के साथ ही स्पॉन्सरशिप ट्रस्ट का गठन किया जाए।